हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरटीआई एक्ट के पार्ट 3 के बारे में। जैसा कि आपको बताया था कि ये पार्ट जो है 4 वीडियोस में कवर होगा, तो सभी वीडियोस को देखना और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, ऑफिशियल गजट पे एक नोटिफिकेशन पास करने के बाद एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसको कि हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं। इनके पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं, अपने खुद के फंक्शंस होते हैं, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर आते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, जो कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। चीफ कमिश्नर ऑफिसर को प्रेसिडेंट रिकमेंडेशंस के ऊपर, कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर अपॉइंट करते हैं, और जो इस कमेटी का चेयरपर्सन होगा वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इस कमेटी के जो लीडर होंगे वो हमारे लोकसभा की अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होंगे, और जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो खुद प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो ऑटोनोमसली करेंगे, पूरी आजादी से करेंगे, बिना किसी दूसरे अथॉरिटी के दबाव में, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के करेंगे। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी पर्सन होगा वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि उनके पास पब्लिक लाइफ से रिलेटेड काफी नॉलेज है, उनको लॉ की काफी नॉलेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान है, और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, मीडिया का भी उनको ज्ञान है, ठीक है, नॉलेज है। ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होनी चाहिए, वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, फिर चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या यूनियन टेरिटरी हो। वो कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस ना कर रहे हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ना हो, ठीक है। और जो हमारे इस कमेटी के हेडक्वार्टर होंगे वो दिल्ली में होंगे। कमेटी का हेडक्वार्टर किसी और जगह भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक नोटिस लेना होता है। अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तभी तक काम कर सकते हैं जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई कर रखा है, या फिर वो 65 ईयर्स की एज तक काम कर सकता है। ही और शी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को 65 ईयर्स के बाद दोबारा से किसी भी काम के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं, तो वो भी तभी तक ऑफिस का काम करेगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, या फिर 65 ईयर्स की एज तक काम करेगा। बट यहाँ पर फर्क इतना है कि उनको रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल किया है, ठीक है, कि एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक पर्टिकुलर एज के बाद चीफ के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, बट उसका भी टाइम लिमिट जो है 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा उसको प्रेसिडेंट के सामने एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में, या फिर उस इंसान ने जिसने उसको अपॉइंट किया है उसके सामने एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में ओथ लेनी होती है, शपथ ग्रहण बोलते हैं उसे। ऑफिसर कभी भी किसी भी समय रिजाइन कर सकता है, बस उनको प्रेसिडेंट को एक रिटर्न लेटर देना होगा, और ऑफिसर्स की जो भी सैलरी और अलाउंसेस होंगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करवाएंगी। फिर हम बात करते हैं रिमूवल, कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, कमिश्नर को या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को किस तरीके से उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। कोई भी ऑफिसर किसी भी समय रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। किस बिहाफ पर? कि अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट इंक्वायरी बिठाते हैं और ये पता चलता है कि सामने वाले जो ऑफिसर है उन्होंने मिसबिहेव किया है या इनकेपेसिटी है, किसी भी तौर पर वो इनकेपेबल है एक पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए, तो उनको ऑफिसर को रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी ऑफिसर को सस्पेंड कर सकते हैं या फिर प्रोहिबिटेड कर सकते हैं उनको ऑफिस जाने के लिए, तब तक जब तक कि इंक्वायरी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और इस सब के लिए प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रिसीप्ट पर साइन करना होगा, नहीं तो लीगल नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से किसी भी ऑफिसर को किसी भी वक्त रिमूव कर सकता है अगर हमारा जो ऑफिसर है वो इंसॉल्वेंट घोषित किया जाए,